हेलो गाइस, अपनी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। आजकल हमने डिजिटल पेमेंट जो हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ख़ास तौर से अगर हम अपने देश की में कैशलेस इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे यूपीआई बहुत उभर कर नाम आ रहा है और हमें बहुत सुनने को आजकल मिलता है यूपीआई कर लेते हैं, यूपीआई कर लेते हैं या यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो बेसिकली आज अपने इस वीडियो में मैं विश्वास श्रीवास्तव शांति विद्यापीठ से यूपीआई के बारे में ही बात करने वाले हैं और यूपीआई के बारे में समझना पड़ेगा। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई कैसे काम करता है और यूपीआई के क्या बेनिफिट्स या इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की एक फुल फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। यूनिफाइड, दैट इज़ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर हम देखें तो यूपीआई एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जो पेमेंट मोड है, जो एक रियल टाइम, जिसमें आपने सुना अगर जब हम नेट बैंकिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी सुविधाएं होती हैं। खासतौर से अगर इसमें बात करें आईएमपीएस की, जिसे हम इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे पास यूपीआई होता है जो एकदम इंस्टेंटली पेमेंट करने के काम आता है। और हम इसे क्या करते हैं कि इमीडिएटली अगर आपको कोई किसी को पेमेंट करनी है, जिसे हम रियल टाइम पेमेंट पे करते हैं, जैसे आपने बटन क्लिक किया, यहाँ से ट्रांजैक्शन किया, वो दूसरे के अकाउंट में तुरंत पहुंच जाता है। तो एक ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी तरह की पेमेंट, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी के पेमेंट डालना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत शानदार सुविधा हमें मिली है जिसे हम यूपीआई बोलते हैं, जिसका मतलब है, आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, या आप कहीं टैक्सी लेके जा रहे हैं, टैक्सी का किराया देना है, आप राशन खरीदना चाहते हैं, राशन का पेमेंट देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, वाटर बिल हो, या किस तरह के अन्य बिल आप पे करना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंस्टेंटली कोई ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर सुविधा हमें जो मिली है इस कैशलेस इकोनॉमी के अंतर्गत, जो हमें काम करने का मौका मिला, वो यूपीआई है। यूपीआई एक बेहतरीन सुविधा है जिसके माध्यम से आप इंस्टेंटली पेमेंट दे सकते हैं और रियल टाइम प्रोसेस होता है। रियल टाइम का मतलब होता है कि आपने यहाँ से बटन दबाया और दूसरी जगह पैसा इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात क्या है, ऐसी सुविधा है जो 24/7 और 365 दिन तक कहीं भी किसी समय भी कोई पेमेंट करनी हो, ये सबसे बढ़िया साधन होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे एक वर्चुअल, ये देख रहे हैं, बीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि जब दो बैंक अकाउंट के बीच में तुरंत मनी ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस सारा काम बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज किए बिना पूरा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। आप इमीडिएटली किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं। ये जो कहलाता है यूज़र, जैसे कहते हैं ना, इसके लिए आपको सिर्फ एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की ज़रूरत होगी और वो केवल आपने एड्रेस लिया या दिया, उसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये यूपीआई क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि यूपीआई कैसे बना, क्योंकि यूपीआई आया कैसे, इसकी जो क्या नाम है, ऑथेंटिकेशन है, वो क्या है। अगर हम इस यूपीआई की बात करें तो यूपीआई को एनपीसीआई, दिस इज़ द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। और चूँकि ये प्रोजेक्ट एनपीसीआई के थ्रू तैयार किया गया, तो यहाँ पे ये एनपीसीआई, यानी ये जितने भी बैंकिंग की सब देख रेख होती है वो सब एनपीसीआई के थ्रू होती है और इसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। ये प्रोजेक्ट 11 अप्रैल 2016 को तैयार किया गया। जो इस प्रोजेक्ट में शुरू में बनाया गया था, तो उस समय जो आरबीआई गवर्नर थे माननीय डॉक्टर रघुराम जी राजन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 21 बैंकों को सदस्य के रूप में लेकर करी और जो 21 सदस्य बैंकों से शुरुआत करी, आज की तारीख में लगभग सभी बैंक इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, जिसमें क्वांटिटी मैंने अभी चेक किया था तो 140 बैंक इस यूपीआई से आधारित बैंक हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल पे यूपीआई सुविधा हमें मिल रही है और इस सुविधा के माध्यम से हम लोग किसी तरह का ट्रांजैक्शन, पैसे का ट्रांजैक्शन, किसी तरह की पेमेंट आप इंस्टेंटली 24/7 और 365 दिन कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और इंस्टेंटली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, रियल टाइम पेमेंट, यानी बटन दबाया और पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। और आज के टाइम में इसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फ्री फंड ट्रांसफ़र,
यानी कि अगर आप देखें किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसकी किसी तरह की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है कि मुझे किसी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आपके पास अगर यूपीआई की सुविधा है तो यूपीआई की सुविधा के माध्यम से आप किसी को भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इवन मैं आपको इसकी लिमिट भी बता देता हूँ। जो यूपीआई की जो पर डे की लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, यानी 1 लाख रुपीज़ की जो लिमिटेशन है, एक दिन के अंदर आप कहीं से भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसकी यहीं पे आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। 1 जनवरी 2021 में ये एनपीसीआई के द्वारा दिया गया कि इसमें किसी तरह की कोई ट्रांजेक्शन फ़ीस नहीं ली जाएगी, यानी इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई चार्ज इसमें ट्रांजेक्शन का नहीं है। इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें तो यूज़फुल फॉर स्मॉल परचेजेज। आप छोटी छोटी परचेज करते हैं, आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ सामान खरीदा, आपने राशन खरीदा, आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा, आपने छोटी छोटी परचेजिंग जो डेली यूज़ के में हम लोग यूज़ करते हैं, आप वो सारी जो पेमेंट्स हैं वो आप इस यूपीआई के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी तरह का अकाउंट या अकाउंट नंबर हो, आईएफएससी कोड हो, इस तरह की चीज़ें हमें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई बेनिफिशियरी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप किसी को पेमेंट देना चाहें यूपीआई के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेसी ऑफ बैंक अकाउंट की बात करें, अगर हम नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली कि मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, यानी अपने बैंक के अकाउंट की सारी डिटेल मुझे किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, जिसमें हमारी प्राइवेसी को थोड़ा खतरा भी हो सकता है। नेट बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। यानी कि आप किसी के साथ अगर यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं या कोई बिल पेमेंट कर रहे हैं या किसी के साथ कोई शेयरिंग कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की अकाउंट डिटेल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ होता है, एब्सोल्युटली सेफ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मोर सिक्योर इज़ दैट, क्योंकि जब आप यूपीआई कर रहे होते हैं तो इसके अंदर पिन कोड होता है, पिन कोड सब आपके पास होता है और 2 लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम होती है। यानी जब आप मोबाइल ऐप खोलेंगे तो आपको पास पिन कोड होगा और जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें भी आपको एक पिन कोड, यूपीआई पिन कोड देना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास 2 लेयर की एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इवन कार्ड्स होते हैं, अब आप एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेके आप कैरी करो तो उससे भी आप बच जाते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीआई वेरी सिक्योर है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आप इमीडिएटली, इट इज़ ए रियल टाइम ट्रांजेक्शन, यानी कि आप इंस्टेंटली किसी को भी ट्रांसफ़र पैसा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुविधा है 24×7 365 दिन के लिए अवेलेबल। कभी किसी भी समय आपको किसी को ट्रांजेक्शन करनी हो, इमीडिएटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 ऐप मैनी अकाउंट्स, यानी आपके पास एक ऐप है जिसके थ्रू आप यूपीआई कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा अपने अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए मेरे पास 2 या 3 अकाउंट है और मैं तीनों अकाउंट साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ, तो आप एक ही मोबाइल के अंदर 2 या 3 4 जो भी अपने अकाउंट्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वेरियस ऐप्स टू चूज़ फॉर, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं कि यूपीआई की सुविधा कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं। आपने देखा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको यूपीआई की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिसकी भी सर्विस अच्छी लगती है, जो भी आपको सही लगता है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू मनी, ये बहुत अच्छी सुविधा है। ये पैसे ट्रांजेक्शन यानी फ्रॉम 1 अकाउंट टू अनदर अकाउंट आप मनी ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, ऑनलाइन बिलिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मनी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। किसी से पैसा मंगवाना है तो आप रिक्वेस्ट करके वो पैसे मंगवा सकते हैं या किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है कि ये जो यूपीआई सुविधा है, यूपीआई की सुविधा, ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ही चलती है। यानी कि बैंक अकाउंट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका ऐसा नहीं कि जैसे ई वॉलेट है, यानी आपने पैसा बैंक से निकाल लिया, जो पैसा बैंक से निकाला है उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यूपीआई के अंदर ऐसा नहीं है। यूपीआई में क्या हो गया कि वो पैसा चूंकि बैंक में ही है, यानी यूपीआई डायरेक्ट वर्किंग विद द बैंक अकाउंट, यानी जो पैसा आपका बैंक अकाउंट में है उसका आपको इंटरेस्ट प्रॉपर मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की रिवार्ड्स एंड कैशबैक,
जब भी आप यूपीआई के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूपीआई के लिए बहुत सारी मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से यूपीआई जैसी सुविधा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत सारी कंपनी अपने अपने तरीके से रिवार्ड्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं देती हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने कोई बिल पे किया तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, कैशबैक्स मिल जाते हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नॉर्मली ये जितनी भी सुविधाएं हम आप ले रहे हैं उसके लिए हमें ये सारी सुविधाएं यूज़ करने के एवज में हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, यानी कि रिवार्ड्स के रूप में या कैशबैक के रूप में। ये देखा कि आपने यूपीआई की इतनी सुविधाएं हैं, मैं अगर और भी बात करूं तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूपीआई आने से हमारे कार्ड्स, जो एटीएम कार्ड्स हैं, उनकी वैल्यूएशन ख़त्म हो जाती है, या हम नेट बैंकिंग कर रहे हैं उनकी वैल्यूएशन ख़त्म हो जाती है। कार्ड्स अपनी जगह है, नेट बैंकिंग अपनी जगह है और यूपीआई की सुविधा अपनी जगह है। तो यूपीआई के आने से कार्ड की वैल्यूएशन ख़त्म नहीं हुई है, कार्ड अपनी जगह यूज़ होते हैं और नेट बैंकिंग अपनी जगह है। लेकिन इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं, ये जो हम लोग इंस्टेंट जो डेली मर्रा की यूज़, खासतौर से स्मॉल परचेज कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर सुविधा दी गई है जिसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ये वर्कआउट कैसे करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मुझे यूपीआई यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले अगर यूपीआई की कोई सुविधा आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। और सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो आपको यूपीआई की सुविधा के लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं जिसे हम ई वॉलेट बोलते हैं। तो आज के टाइम में ये यूपीआई की जो सुविधा है वो ई वॉलेट के माध्यम से हमें आसानी से मिल जाती है। तो यानी कि इस सुविधा को लेने के लिए आपको किसी तरह का मोबाइल ऐप, यानी कि ई वॉलेट जो मोबाइल ऐप आते हैं, उसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि आपने वो मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करते ही आपसे वो मोबाइल ऐप एक आपसे पास कोड, यानी कि पिन कोड, यानी एक तरह का पासवर्ड होता है, वो आपसे डलवाएगा। यानी इसके बिना आप वो ई वॉलेट यानी कि वो ऐप नहीं खोल पाएंगे, यूपीआई ऐप नहीं खोल पाएंगे। तो ये आपकी पहली लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जो आपके पास नंबर आएगा या कोड आएगा, वो कोड आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि यही आपके पास सबसे मेन की फैक्टर होता है। क्योंकि इसमें ओटीपी जैसी लेयर नहीं होती है या कोई और सुविधा नहीं होती है। एक तरह से आपके पास ये जो कोड आता है ये आपके पास आपकी सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जब आपके पास ये पिन कोड आ गया, उसके बाद ये यूपीआई अपना एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करता है जिसे हम यूपीआई आईडी के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे हम सिक्योरिटी सिस्टम की जो बात कर रहे थे पहले, वो यही है कि हम अगर किसी से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें किसी को अपना बैंक अकाउंट डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, हमें कार्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, या कार्ड नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, ओटीपी जैसी सुविधा की हमें ज़रूरत नहीं है। या जो कुछ होता है वो वर्चुअल एड्रेस होता है जिसे हम यूपीआई आईडी बोलते हैं। अगर किसी से ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में करानी है तो आप अपना केवल और केवल ये यूपीआई आईडी, यानी कि जिसे हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं, वो आप उसको बता दीजिए, जिसके माध्यम से वो हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकेगा। या अगर मुझे किसी को ट्रांसफ़र करना है तो मुझे उसका वो यूपीआई आईडी यानी कि वर्चुअल एड्रेस मिल जाए तो मैं उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह के बैंक अकाउंट की डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सिक्योर सिस्टम होता है। चलिए, आपके पास यूपीआई आईडी बन गया, उसके बाद ये आपसे आपके बैंक के अकाउंट की डिटेल आपके इस ई वॉलेट यानी कि यूपीआई ऐप के अंदर ऐड कराएगा। ये वन टाइम होता है, आपको फर्स्ट टाइम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर डालनी होती है। और पूरी की पूरी डिटेल डालने के बाद ये आपका यूपीआई के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर तैयार करता है जिसे हम यूपीआई पिन नंबर बोलते हैं। यानी यानी कि पहले इस लेयर में, यानी कि आप देख सकते हैं जब हमने ये मोबाइल ऐप यानी कि डाला था तो भी हमसे पासकोड लिया था। पासकोड मतलब ये होता पिन नंबर लिया था, जो पहली लेयर की सिक्योरिटी थी। और फाइनली यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करने से पहले, यानी ट्रांजेक्शन करने के लिए भी ये आपको एक पिन नंबर प्रोवाइड करता है जिसे यूपीआई पिन नंबर बोलते हैं। एक तरह से ये फाइनली ट्रांजेक्शन पासवर्ड हो गया।
जब ये आप पासवर्ड डालेंगे तब जाके यूपीआई के माध्यम से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वो आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वो एक आपका पिन नंबर यानी पासकोड देगा, जिसके माध्यम से आपका वो ऐप खुलेगा। उसके बाद एक वर्चुअल आईडी क्रिएट होगा जिसे हम यूपीआई आईडी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल आपको फीड करनी पड़ेगी और उसके बाद फाइनली एक यूपीआई पिन नंबर देगा जिसे आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद फाइनली आप एबल होते हैं कि एक जगह से दूसरी का पैसा ट्रांसफ़र कर सकें या किसी की ऑनलाइन बिलिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम यूपीआई का प्रयोग करेंगे। थैंक यू गाइस, होप सो दैट कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप यूपीआई जैसी सुविधा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।